दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन का नाम जरूर सुना होगा और मेरे ख्याल में आप ये भी जानते होंगे कि ये इंटरनेट पर मौजूद एक करेंसी का नाम है। मगर आप यकीनन ये नहीं जानते होंगे कि ये करेंसी वजूद में कब आई। दोस्तों, इंटरनेट पे बिटकॉइन समेत 8000 से जायद करेंसीज मौजूद हैं। इन सब में से सबसे ज्यादा मशहूर और महंगी तरीन करेंसी का नाम बिटकॉइन है। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम जानेंगे कि बिटकॉइन नामी ये करेंसी को बनाने के मकासद क्या थे और इसको बनाने की जरूरत क्यों पेश आई और ये कैसे काम करती है और इसके फायदे और नुकसानात क्या हैं। इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बिटकॉइन है क्या। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन नामी इस करेंसी को आज से तकरीबन 13 साल पहले 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो नामी शख्स ने इजाद किया और इस करेंसी को बनाने का मकसद एक ऐसी ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बनाना था जो किसी बैंकिंग सिस्टम के कंट्रोल में ना आती हो और इसे एक जगह से दूसरी जगह कम अज कम ट्रांजैक्शन फीस में भेजा जा सके। दरअसल बिटकॉइन एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है, मतलब ये फिजिकल वजूद नहीं रखती। ये करेंसी सिर्फ आपके इंटरनेट वॉलेट में महफूज होती है और यहीं से आप किसी को बिटकॉइन खरीद या बेच सकते हैं। आपकी ये तमाम ट्रांजैक्शन खुफिया रहती हैं और भेजने और खरीदने वाले के अलावा किसी भी तीसरे पर्सन को इस ट्रांजैक्शन का पता नहीं होता। दोस्तों, बिटकॉइन करेंसी की बनावट को समझने के लिए पहले हमें आम करेंसी की बनावट को समझना होगा। मिसाल के तौर पर जो पैसे इस वक्त आपकी जेब में मौजूद हैं वो कोई भी करेंसी मसलन रुपया, दिरहम, डॉलर, दिनार, येन वगैरह की सूरत में हो सकते हैं और ये फिजिकल वजूद रखते हैं, मतलब आप अपने हाथों से इन्हें पकड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा सेंट्रल बैंक जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक रुपया करेंसी को कंट्रोल करता है और यही रुपया जब भी कहीं भेजा या मंगवाया जाता है तो इसका मुकम्मल रिकॉर्ड बैंक के पास मौजूद होता है, जिसे मनी ट्रेल भी कहा जाता है। मगर बिटकॉइन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसको दुनिया का कोई भी बैंक कंट्रोल नहीं करता और ना ही इसकी कोई ट्रांजैक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये किसको और कहां भेजे गए। जहां तक इनकी कीमत का तयन होने का सवाल है तो ये सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा इस करेंसी को खरीदने वाले लोग होते हैं इसकी प्राइस इतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है, जबकि इसके बरअक्स इसकी डिमांड कम हो और इसकी सप्लाई ज्यादा हो जाए तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि आजकल क्रिप्टो करेंसी का देखने में आ रहा है। जब बिटकॉइन मुतारफ कराया गया था तो उस वक्त इसकी कीमत $1 थी। अगर पाकिस्तानी करेंसी में इसकी बात की जाए तो उसकी कीमत तकरीबन 100 या 110 रुपए बनती थी, जबकि अब एक बिटकॉइन की कीमत $36,774 है और इस वक्त पाकिस्तान में $1 की कीमत 155 रुपए है। $36,774 को अगर पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये 56,99,970 रुपए है, जबकि ये कीमत पिछले दिनों के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। आज से तकरीबन एक माह पहले एक बिटकॉइन की कीमत $58,000 थी। दोस्तों, बिटकॉइन को हासिल करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और उसके बदले में कोई भी शख्स आपको बिटकॉइन दे देगा, जबकि दूसरा और बहुत ही मशहूर तरीका दुनिया भर में बिटकॉइन को हासिल करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो माइनिंग कहलाता है। इस मकसद के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर इनसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराई जाती है। तो इन कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बदले में कंप्यूटर के मालिक को चंद कॉइन इसके बदले दिए जाते हैं। यूं हर रोज नए बिटकॉइन पैदा होते रहते हैं। इन बिटकॉइन को माइन करना शुरू में बहुत आसान होता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। जब बिटकॉइन को मुतारफ कराया गया था तो उसकी एक हद रखी गई थी जो कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन कभी नहीं मुतारफ कराए जाएंगे।
जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप एक पूरा बिटकॉइन ही बाय करें, बल्कि आप एक 100 रुपए का बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं। बिटकॉइन की इकाई को सतोशी कहते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर नहीं होती, बल्कि इनको मुख्तलिफ डेटाबेसेस, जिन्हें ब्लॉकचेन भी कहा जाता है, इनमें मौजूद होती हैं। लिहाजा कोई भी शख्स इस सर्वर को हैक करके या डाउन करके तमाम बिटकॉइन का डाटा नहीं चुरा सकता। दोस्तों, इन ब्लॉकचेन को बैन करना और ब्लॉक करना नहायत मुश्किल, बल्कि कहूं तो नामुमकिन है। दोस्तों, इस करेंसी की कीमत बढ़ती ही जा रही है और इसी तरह मजीद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए इस करेंसी की, तो इसकी कीमत का एक जगह रहना नामुमकिन है। इसकी कीमत में रोजाना की बेस पर अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बहुत सारे अफराद इस करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। इनमें से दो नाम सरे फहरिस्त हैं, एक वकार ज़का और दूसरा अली हैदर। इनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को ज्यादा से ज्यादा फरोग मिले और पाकिस्तानी अवाम इनसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाएं। हमारी तहकीक के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं। दोस्तों, बिटकॉइन और दूसरी कॉइन्स को ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से एक तरीका स्पॉट ट्रेडिंग कहलाता है और अक्सर लोगों का यही कहना है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है तो सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग ही करें। इस तरीके में नुकसान होने का अंदेशा बहुत ही थोड़ा रह जाता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तानी अवाम या पूरी दुनिया के लोग जो क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो करोड़पति बनते हैं या चाय की पत्ती। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके तमाम सवालात जो आपके जहन में उभर रहे थे अगर क्लियर हो गए हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें